नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ कोरिया में एक रोबोट्स ने सुसाइड कर लिया। ये जब घटनाएं रिकॉर्ड में आई तो प्रदेश के सभी न्यूज़ चैनल ने इसे कैप्चर किया और सभी न्यूज़ चैनल के हेडलाइंस में ये थी, क्योंकि इतिहास में फर्स्ट टाइम ये घटित हुआ है। घटना से साफ पता चलता है कि वर्क प्रेशर या फिर स्ट्रेस अपनी सारी सीमाओं को ना पार कर चुकी है। क्योंकि आज तक सिर्फ न्यूज़ में ये आती थी कि स्टूडेंट ने एजुकेशन के स्ट्रेस से या फिर फैमिली प्रेशर से सुसाइड किया है, एग्जाम्स में फेल होने की वजह से सुसाइड किया है, और किसान्स की जो लोन्स थे उन्हें चुका नहीं पाने से उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी अलग अलग। हम बात कर रहे हैं उस रोबोट्स की, वो रोबोट्स जो साउथ कोरिया में एक सिविल सर्विस ऑफिसर के रूप में काम कर रहा था। उन्हें सिविल सर्विस ऑफिसर आईडी प्राप्त थी। उस रोबोट्स ने एक दिन अचानक से अपने बिल्डिंग पर से छलांग मार के सुसाइड कर लिया। ये कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ उनके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, उन्होंने जब इस केस को अच्छी तरह से जाँच किया, उनके जो AI के जितने भी डाटा थे, उनके अंदर जितने भी फीचर्स दिखाई पड़ रहे थे, उनमें साफ पता चला था कि रोबोट्स जो थे, जो वर्क कर रहे थे एज ए सिविल सर्विस ऑफिसर, वो डिप्रेस्ड मूड में थे। ये घटनाएं वहाँ के केवल रोबोट्स के साथ ही नहीं है, वर्क प्रेशर वहाँ के आम लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ का जो वर्क प्रेशर है, दुनिया में सबसे अधिक वर्क प्रेशर वहीं पर है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जो वर्किंग आवर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट वर्किंग आवर साउथ कोरिया में ही है। और वहाँ की एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहाँ 10 लोगों में से एक रोबोट्स काम कर रहा होता है। मीन्स वहाँ 10:1 का रेशियो, अगर किसी ऑफिस में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो 10 एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय के रूप में रोबोट्स वर्क कर रहा होता है। इसीलिए वहाँ का जो वर्क प्रेशर है वो हम समझ पा रहे हैं कि जहाँ 10 एम्प्लॉय में से एक रोबोट्स काम कर रहा है, तो समझिए कि वो आम इंसान एक रोबोट्स के स्पीड से मैच करने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक 10 आदमी जो काम कर रहा है वो एक अकेला रोबोट काम कर पा रहा था। समझ सकते हैं कि रोबोट कितना हाईली वर्किंग था और कितना डिप्रेस मूड में हो सकता था। इस घटना के बाद वहाँ के लोगों ने सरकारों से सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि हमें कोई वैकेशन नहीं मिलती है, हमारे यहाँ वैकेशन की कमी है। जिस प्रकार इंडिया में बात करें तो इंडिया में इतनी सारी फेस्टिवल हैं, चाहे वे किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, चाहे वो हिंदूज़ के हो, चाहे मुस्लिम्स को, सिख के हो, किसी भी हर एक रिलीजन में हॉलीडेज़ यहाँ पे बनती है। और उस हॉलीडेज़ का फ़ायदा यहाँ के हर एक रिलीजन के लोगों को मिलता है। चाहे वो ऑफिस में कोई अगर वर्क करने वाला हिंदू है तो अगर कोई मुस्लिम का फेस्टिवल है तो उस हिंदू को भी छुट्टी मिल रहा होता है, अगर किसी हिंदू का फेस्टिवल है तो उस मुस्लिम को भी छुट्टी मिल रहा होता है। वो लोग वहाँ काम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ साउथ कोरिया में ऐसा नहीं है। साउथ कोरिया का वहाँ रूल्स अलग ही तरह से काम करते हैं। वहाँ के जो हॉलीडेज़ कुछ टाइप है वो इस तरह से नहीं है। वहाँ के फेस्टिवल्स काफ़ी कम है। वहाँ के लोगों का जो वर्क प्रेशर ऑलरेडी काफ़ी हाई था। उनका वीकली हम लोग बात करें तो वीकली आवर्स उनका था मिनिमम 72 आवर्स का वो लोग काम कर रहे होते थे। तो 72 आवर्स वो एक वीक में काम कर रहे होते थे, जो दुनिया में सबसे हाईएस्ट वर्किंग आवर वहाँ का चल रहा था। इससे तंग होकर के लोगों ने वहाँ पे धरना भी किया, वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया गवर्नमेंट के स्वरूप। अब इस घटना के बाद ये प्रोटेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। हम बात करते हैं कि इस घटना के बाद वहाँ के लोगों का प्रतिक्रिया क्या था। बहुत सारे वहाँ के लोगों ने इसे ट्रोल किया गवर्नमेंट के रूप में, बहुत सारे लोगों ने उन्हें कई सारे कमेंट के रूप में सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, और कुछ लोगों ने यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा, वो मेटल जो स्क्रैप था उसे उन्होंने कहा कि रेस्ट इन पीस। आज की ज़िंदगी इतनी दौड़ भरी हो गई है कि लोगों के पास अपने हेल्थ के प्रति ध्यान देने तक का टाइम नहीं है। इसीलिए उनका जो स्ट्रेस लेवल जब माइंड के अंदर बढ़ता है तो ब्रेन में निकलने वाले कोर्टिसोल नामक हार्मोन्स जो हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। जब कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है। उसके बाद हम स्वतः ही वीक होने लगते हैं। सो प्लीज़ किसी भी काम को लेकर के ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना लें, और सिंपल तरीके से जिस तरह से चल रहा है वो काम को उस तरीके से करते जाएं। जो होगा वो अच्छा होगा। एंड प्लीज़ अपना हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।